नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। आखिर जैन धर्म क्यों आया, जैन धर्म का उदय क्यों हुआ, जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल क्या हुआ कि समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों से जनमानस परेशान हो गया था। कुरीतियां जैसे कि गौ हत्या, नरबली आदि जैसी कुरीतियां बढ़ने लगी थी, जिससे कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जैसे धर्मों का उदय हुआ। तो हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। आखिर जैन धर्म क्या है। जैन धर्म जिन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया। महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्ति के बाद जिन की उपाधि दी गई। आखिर ये महावीर स्वामी कौन थे, इनके बारे में भी अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जिनके अनुयायी ही आगे चलकर जैन कहलाए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तीर्थंकर परंपरा। जैन परंपरा में महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है तथा जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। एक्चुअली में ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, लेकिन महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक माना गया है, ना कि ऋषभ देव को। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो हम लोग टिक करके आएंगे इसका ऑप्शन महावीर। तथा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऋषभ देव। इसमें महावीर स्वामी का अंतिम 24वां तीर्थंकर माना गया है। किसे? महावीर स्वामी को। जैन महात्माओं को निग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख है। वायु पुराण तथा भगवत पुराण में ऋषभ देव को नारायण का अवतार माना गया। किसमें? वायु पुराण तथा भगवत पुराण में। ऋषभ देव को आदिनाथ तथा वृषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभ देव के एक पुत्र बाहुबली, जिन्हें गोमतेश्वर बोला जाता है। ऋषभ देव के एक पुत्र बाहुबली की विशाल प्रतिमा श्रवणबेलगोल गोमतेश्वर कर्नाटक में स्थित है। जैन परंपरा के अनुसार ऋषभ देव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी के नाम पर ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया था। किसने? ऋषभ देव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी के नाम पर ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। कौन है? ऋषभ देव। जैसे क्वेश्चन आता है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे कि आपको पता है कि 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन हमको 24 तीर्थंकर नहीं पढ़ने और ना ही उनके प्रतीक चिन्ह पढ़ने, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से कुछ ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि पहले, दूसरे, तीसरे, 19वें, 22वें, 23वें और 24वें। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह सांड। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरे संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। 19वें मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश। 22वें अरिष्टनेमि, जिनका प्रतीक चिन्ह संघ। 23वें पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प का फन। 24वें महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह शेर या सिंह। मल्लीनाथ, जिनको स्त्री माना गया है, तथा अरिष्टनेमि, जिनका एक और नाम नेमिनाथ है। ठीक है। जैन धर्म के 23 तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। आपको पढ़ा चुका हूँ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन आता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी। तथा संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। जो 23वें तीर्थंकर हैं, के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण वह गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिन्हें चतुरायण कहा गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन महावीर स्वामी से बनते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ये किस नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ये भी क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के पिता राजा सिद्धार्थ जाकृत कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। ये भी क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन थे? महावीर
महावीर स्वामी के पहले अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। 72 साल की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। तो इससे दो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व तथा महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निर्वाण कब हुआ था। महावीर स्वामी जी का निर्वाण पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य में हुआ था। फिर महावीर स्वामी का हम लोग पढ़ेंगे आध्यात्मिक ज्ञान। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए हुई थी। तो वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष। तथा नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी। इस समय से महावीर स्वामी पूज्य, बंधनहीन तथा विजेता कहलाते। पूज अर्थात अहर्त, बंधनहीन, निर्ग्रंथ तथा विजेता जिन कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया तथा अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली था। तीनों क्वेश्चंस का रिवीजन हो चुका है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बताए। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि पार्श्वनाथ जी ने 4 नियम बताए थे, उसी में एक नियम ऐड कर दिया महावीर स्वामी ने। कौन सा नियम? ब्रह्मचर्य। यानी कि 5 नियम कौन कौन से हो गए? पहला हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा संपत्ति न रखना, पांचवा ब्रह्मचर्य। अब हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। कौन कौन से त्रिरत्न दिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक आचरण। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम लोग वीडियो के अंत में 20 से 25 MCQ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन है। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। तो इसमें क्वेश्चन आता है, क्या जैन धर्म ईश्वर पर विश्वास करता था? नहीं, जैन धर्म ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। क्या जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करता था? यस, जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करता था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अभी हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे मौर्य काल, तब उसमें मौर्य काल में आपको और डीप से पता चलेगा मथुरा के बारे में। तो मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयन चंद्र जी थे। मथुरा कला का संबंध किससे है? मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मानता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी श्वेतांबर मतलब श्वेत माने सफेद, अंबर माने वस्त्र। जो सफेद कपड़े पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा गया और जो नग्न अवस्था में रहते हैं उसे दिगंबर कहा गया। भद्र बाहु के शिष्य दिगंबर तथा स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, कौन? भद्रबाहु यानी कि दिगंबर, ठीक है। दिगंबर कौन थे? पता है, जो नग्न अवस्था में रहते थे। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि, संलेखना विधि में खाना पीना सब छोड़ दिया जाता है और तपस्या में लीन हो जाते हैं, जिससे कि उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। कौन कौन सी? प्रथम जैन संगीति और द्वितीय। प्रथम हुई 300 ईसा पूर्व तथा द्वितीय हुई 6ठी ईस्वी में 512 ईसा पूर्व। पहली कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, दूसरी गुजरात में। पहली किसकी अध्यक्षता में हुई? स्थूल भद्र की, और दूसरी क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे जिनके बारे में हमको बस थोड़ा सा ही
वन लाइनर में पढ़ना कौन कौन से जैन धर्म के प्रमुख राजा रहे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोक, वर्ष तथा चंदेल शासक। अभी हमने आपको पढ़ाया था श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किसके शिष्य थे? स्थूलभद्र के, दिगंबर भद्रबाहु के। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वेतांबर और दिगंबर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो श्वेतांबर इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, दिगंबर इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। श्वेतांबर जैसे कि श्वेत से ही हमको कंफर्म है, ये सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, यानी कि श्वेतांबर की मेंटालिटी थी कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, यानी कि ये लोग थोड़े से मॉडर्न टाइप के थे। लेकिन दिगंबर महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। श्वेतांबर। चौथा, 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी, लेकिन दिगंबर 19वें तीर्थंकर को मल्लिनाथ पुरुष माना है। जाहिर सी बात है, जब वो दिगंबर कह रहे हैं कि महिलाओं को मोक्ष ही नहीं मिल सकता, तो उनके हिसाब से मल्लिनाथ तो महिला होंगे ही नहीं, मल्लिनाथ पुरुष थे। किसके अकॉर्डिंग? दिगंबर के अकॉर्डिंग। श्वेतांबर इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं, इसका संकलन हमें भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ है सिद्धांत। तो जैन साहित्य में कितने अंग हुए, कितने उपांग हुए, कितने प्रकीर्ण हुए, कितने छेद सूत्र हुए और कितने मंगल सूत्र हुए, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मंगल सूत्र हुए। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। यहाँ से हमको जैन साहित्य के बारे में पता चलता है। और राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासक ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। तो इसमें हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जैन साहित्य में कितने अंग हैं? 12। कितने उपांग हैं? 12। प्रकीर्ण कितने हैं? 10। छेद सूत्र कितने हैं? 6। तथा मंगल सूत्र कितने हैं? 4। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।